हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग अपना पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोई शुभ काम हो तो उसका ना पूजा से ही स्टार्ट हो। तो मैं आज पूजा से स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने ब्लॉग की, क्योंकि आज है रिशु का बर्थडे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन ना मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो बच्चों की खुशी में ही खुशी होती है। तो ऋषु को मैंने फ्री करके सुला दिया था, तो ये अभी उठ गया है और अब ना थोड़ा मौसम गर्म होने लगा है, तो ये उठते ही पानी मांगा, तो मैंने इसको पानी दिया। और ये अभी थोड़ा चुप चुप है, क्योंकि बच्चे जब सो के जागते हैं ना तो वो तुरंत नहीं खेलते हैं, तो इस वजह से चुपचाप बैठा हुआ है। और फिर मैं आ गई ऋषु को पानी वगैरह पिलाने के बाद, और मैं आज तहरी बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे यहाँ जो हल्दी वाले चावल बनते हैं ना, सब्जियाँ वगैरह डाल देते हैं, तो उसको तहरी बोलते हैं। तो मैं वो बना रही हूँ, और मैं इसमें हल्दी मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी ब्राउन हो गई, उसके बाद मैं सब्जियाँ डाल देती हूँ। और ये थोड़ी जल्दी भी बन जाती है और हल्की भी रहती है, तो इसकी वजह से फिर टेस्टी भी लगती है। तो मैं सोचा कि चलो यही बना लूँ और फटाफट से बन जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ डाल दिया, और इसके बाद मैंने डाल दिए चावल। चावल डालने के बाद फिर इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, तो उससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं खाना वगैरह खाने पीने के बाद आ गई, तो यहाँ हम लोग बैलून फुलाने लगे आके। और बैलून क्योंकि हम ही लोग डेकोरेशन करनी है, और वैसे तो ये सोचिए कि हाँ चलो बाहर कहीं कर लें, तो लेकिन फिर इशू की वजह से, क्योंकि बच्चों को ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है बैलून वगैरह की, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग करने लगे डेकोरेशन, और बैलून फुलाने को कुछ हैं, कुछ फूल गए हैं, तो इस तरह से। और हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, मॉर्निंग में चले गए थे ड्यूटी, फिर जल्दी आ गए थे। तो तो इस वजह से ड्यूटी भी जाना ज़रूरी था। फिर बोले कि हाँ चलो मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो क्योंकि काम भी होते हैं, और फिर अकेले हो, अकेले में भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यही नहीं कि हाँ कोई आया हो या नहीं, तो उसमें और अकेले में भी काम हो जाते हैं। तो यहाँ अभी तो कोई नहीं आया और ना ही आते हैं, तो अकेले ही हम लोग मना लेते हैं बर्थडे। और फिर बच्चों के होते हैं ना, तो फिर नहीं किसी का आना होता है, अभी एग्जाम टाइम भी चल रहा है, तो इस वजह से कोई नहीं आया। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपनी डेकोरेशन, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है कोई भी काम करो। तो यहाँ मैं रिशु से बात भी करती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना बोलते रहते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि आज कुछ है, तो इस तरह से बच्चे भी फुल मस्ती करते हैं, चाहे वो अकेले हों चाहे कुछ भी। और फिर इसकी ना अब आदत भी पड़ गई अकेले रहने की, तो ये खुश रहता है, कोई ये नहीं कि हाँ कौन आए कौन नहीं, वो चीज़ नहीं होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों के लिए ना माँ बाप से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो वो खुश रहता है उतने ही में। हम दो क्योंकि या तो सबके साथ में रहता हुआ हो ना, तो उसे बच्चों को आदत होती है कि हाँ इतने लोग थे ये, तो इस तरह से ना अकेले रहता है, तो वो उसे अकेले की आदत है, अकेले में खुश भी रहता है। तो यहाँ मैं ना जोड़ देती हूँ, जोड़ने से ना थोड़ा जल्दी डेकोरेशन भी हो जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा नहीं, तो इस तरह से थोड़ा टाइम की भी बचत हो जाएगी। और फिर दो लोग हैं तो उस हिसाब से, और फिर थोड़ा टाइम रह गया था, तो मैं हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ये सो ना जाए, तो बच्चों में ना यही डर ज़्यादा होता है कि ये सो ना जाए। तो यहाँ मैंने इनको कर लिया और मैं लगाती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं लगा पा रहे। हस्बैंड को हैंड में चोट लग गई थी ना, वो अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से मैं लगा दे रही हूँ बैलून, क्योंकि हस्बैंड तो बोल रहे थे कि लाओ धीरे धीरे मैं लगा देता हूँ, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो किसी में, तो ये सोचते हैं कि हाँ ज़्यादा ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं सोचा कि मैं ही लगा लेती हूँ। तो बता रही कि इस तरह से लगा लो, तो मैं बोल रही मैंने कि पता नहीं ऐसे रुक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हो जाता है ना, तो फिर कि हाँ चलो नीचे नीचे थोड़े से कर दे रही हूँ। तो हस्बैंड नीचे लगाने लगे, थोड़ा ऊपर मैंने लगा दिया, तो ऐसे करके ना थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा।
तो यहाँ बैलून की एक लाइन तो लग चुकी है जो रेड, और फिर भी तो इसमें अभी रेड लगी जा रही है थोड़ी सी, और एक दो बचे हैं तो वो हस्बैंड फुलाते जा रहे हैं, क्योंकि कम हो जाते हैं ना, कितने भी वैसे फुला के रखो लेकिन फिर भी कमी पड़ी जाती है, इतना अंदाज नहीं होता है कि हाँ इतने हो जाएंगे। तो हस्बैंड बोल रही चलो जितने भी कम हो रही हैं मैं फुलाता जा रहा है, ऐसे लगा दो, तो कितने भी कम करके रखो लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत कम। और फिर यहाँ ना थोड़ा टाइम भी मुझे बहुत लग गया था करते करते, क्योंकि कोई भी काम करो तो उसमें टाइम तो लग ही जाता है जब अकेले हो। तो यहाँ मेरी डेकोरेशन हो गई, उसके बाद हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था तो मैं उसे लगा देती हूँ। और इसको मैं देख रही थी लेकिन ये बन नहीं रहा था ना, तो इसको फिर कि ये तो बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, ज़्यादा नीचे को बस झूलेगा, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ना इसको आधा आधा कट कर लिया, तो उससे लगा देती हूँ ना, इससे थोड़ा लुक भी अच्छा लगेगा। और इशू देखिए कितना ज़्यादा खुश है। तो बच्चों को ना मस्ती बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा कोई काम हो या कुछ भी हो। डेकोरेशन करने के बाद हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए, क्योंकि केक भी लाना है और खाना भी खा के आना है। वाह ठीक है यही बस ओके डन। अच्छा कहाँ जा रहे हो रेशु? केक लेने? और वाह, अब तो बिल्कुल सही बात बोलेगा किसी के सामने भी, केक लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग आ गए नीचे, और रिशु अपने पापा के साथ हो आज इतना ज़्यादा खुश है कि, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि चलो बाहर ही खा लेते हैं, जब कोई है नहीं तो अकेले क्या करेंगे बना के। तो उसकी वजह से फिर केक भी ले आएंगे उधर से और खाना वगैरह भी खा के आ जाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई शॉप पे, और यहाँ मैं सबसे पहले ले लेती हूँ केक, क्योंकि ये होता है ना कि ख़त्म भी हो जाती हैं, और फिर मार्केट तो इतनी जल्दी नहीं अभी बंद होगी, लेकिन केक ख़त्म भी हो जाती हैं। फिर छोटी केक ऑर्डर करने में नहीं आती है कि हाँ ऑर्डर, और फिर इधर उधर जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले केक लेके रख देते हैं गाड़ी में, उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। तो यहाँ केक लेने के बाद आ गए हम लोग खाना खाने के लिए, और यहाँ खाना खाने के बाद फिर वापस जाएंगे, उसके बाद ही केक वगैरह कट करेंगे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, हस्बैंड भी गाड़ी लॉक कर रहे थे तो वो भी आ गए, और तो यहाँ हम लोग रिशु को खिला रहे थे और कुछ फोटो वगैरह भी कर रहे थे। अभी खाना आने में टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इतनी देर में वीडियो वगैरह बना लेते हैं, फ़ोटो भी ले लेते हैं। और इस रेस्टोरेंट में हम लोग कई बार आ चुके हैं, और इसी तो जिस रेस्टोरेंट में आओ ना तो उसमें सब कुछ पता हो जाता है कि किस तरह का खाना है क्या है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ज़्यादातर इसी में आते हैं। और मेरा यहाँ खाना आ गया है, तो मेरे खाने में पनीर आया, सोया चाप, और इधर मैंने स्टफ नान ले लिया था, और एक पनीर पराठा ले लिया था। और अभी रोटियां नहीं आई हैं, रोटी भी मंगाई थी, तो रोटी अभी आने में टाइम है, इतनी देर में फिर मैं यहाँ रिशु को खिलाने लगे। रिशु के लिए ले लिया था हम लोगों ने पनीर पराठा, और खाएगा नहीं लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत तो बच्चे खाते ही हैं, तो वो सोच के हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था और यहाँ रिशु को खिलाने लगे। और रिशु अपना मोबाइल में बिजी है, और अभी इसको मना नहीं कर रही, सोचा कि हाँ चलो ये रोज आएगा। तो उसकी वजह से फिर हम लोग खाना खाने के बाद आ गए बाहर। तो यहाँ चल दिए हम लोग अपने घर के लिए वापस, और अभी टाइम बहुत हो गया था, क्योंकि टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है, कहीं भी जाओ मार्केट या कोई भी काम हो तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, फिर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। और यहाँ मैंने केक में कैंडल भी लगा लिए, और रिशु देखिए, रिशु तैयार खड़े हैं कि कब केक कट करें।
और यहाँ पे इसे ना अभी बहुत अच्छा लगता है और चुपचाप खड़ा है, और इसे कपड़े जब भी पहना दो ना तो इसे ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ मैं कैंडल जलाने लगी, तो कैंडल लगा लेती हूँ। और ये ना मैं थोड़ी सी इस बार अलग कैंडल लाई, क्योंकि ये बड़ी होती है ना, और जो छोटी कैंडल होती हैं वो जरा सी देर में ही ना पिघल के मोम उसके उस पे केक पे गिरने लगता है मोम। इसकी वजह से हम लोग ये बड़ी वाली कैंडल लाई, तो ये थोड़ी देर तक जलेगी। है तो हैप्पी बर्थडे वाली ही कैंडल, लेकिन ये थोड़ी बड़े में है तो ये काफ़ी टाइम तक चली थी, और इनका इतनी जल्दी मोम वैसे पिघली नहीं थी, तो बहुत सही थी। तो यहाँ रिशु ने केक कट कर लिया और इसको मैं खिला रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। सच बताऊँ ना, बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं, कोई भी उनका काम हो तो बर्थडे वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने भी खिला दिया, हस्बैंड ने भी खिला दिया, और इसको केक बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी वजह से ये खा लेता है। और बच्चे फिर ये सोचते हैं कि चलो वैसे क्रीम तो नुकसान करती है, लेकिन जब एक दिन में नहीं इतनी ज़्यादा नुकसान करेगी, तो उसकी वजह से हम लोग खिला देते हैं। तो यहाँ हमने रिशु को खिला दिए, फिर इसके जो पैसे देते हैं वो भी मैंने रिशु को दे दिए। कहते हैं कि ना वैसे खाली नहीं करनी चाहिए कोई भी, तो उसकी वजह से फिर इसने अपने पापा को खिला दी और मैं भी खा लूँगी। और ये कह रहा मम्मा आप खा लो, तो मैं इसको दे दी कि बेटा आप खा लो, तो ऐसे करके इसने खा ली। तो फ्रेंड्स, अरे, तो यहाँ रिशु का हो गया बर्थडे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ हम लोग खिला रहे एक दूसरे को केक, और उसके बाद फोटो शूट करेंगे। और भी रिशु बहुत ज़्यादा खुश है, और बच्चे इतना ज़्यादा खुश होते हैं, कोई भी बच्चों का काम हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम लोग यहाँ फ़ोटो वगैरह करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।